हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एक फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी हम 5 गलतियां करते हैं जिससे हमारा फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक साइड ऑन बॉलिंग एक्शन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है और ऐसी कौन सी 5 हम गलतियां करते हैं जिससे हमारा साइड ऑन बॉलिंग एक्शन खराब हो जाता है और हमें इंजरीज होने का डर ज्यादा रहता है और या हम अमूमन इंजर्ड रहते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि साइड ऑन एक्शन क्या है और इसको करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, गलतियां बताने से पहले या साइड ऑन एक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारा साइड ऑन एक्शन रहता है ये एक बेसिक एक्शन है और ये बॉलर्स के पास नेचुरल नहीं रहता। इसको हम एक बॉलर के अंदर अगर टैलेंट है या वो एक साइड ऑन पोजीशन से अगर बॉल डालता होता है तो हम उस एक्शन को बिल्ड करते हैं, यानी बेसिक के सपोर्ट से हम उसको बिल्ड करते हैं। और एक साइड ऑन एक्शन इतना डिफिकल्ट एक्शन है कि अगर हमने इसमें बेसिक का ध्यान नहीं दिया तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है हमको वो हमारी लोअर बैक को होता है। और दोस्तों, जो साइड ऑन बॉलिंग एक्शन है इसको करते समय हमें बेसिक का पता होना और बेसिक पे ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये बॉलिंग आर्ट में एक बहुत मुश्किल एक्शन है। बट अगर हमने इस एक्शन को प्रॉपर बेसिक के साथ एक बार हमने अडॉप्ट कर लिया तो दोस्तों हमारा जो कैरियर रहता है, बॉलिंग कैरियर रहता है या क्रिकेटिंग कैरियर रहता है, वो बहुत ही लंबा रहता है और हम बहुत लंबे स्पेल डालते हैं और हम दोनों तरफ स्विंग करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो आपको साइड ऑन एक्शन के बारे में समझाने का जो एम यही है कि अगर आप एक साइड ऑन बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग करते हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके तकरीबन सारे डॉट निकाल दूंगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि साइड ऑन एक्शन करते समय या एक अच्छा साइड ऑन एक्शन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। चलो, अगर हम एक साइड ऑन बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं तो दोस्तों हमें सबसे पहला जो पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि हमारा जो लैंडिंग फुट है क्या वो इस तरह से गिर रहा है क्या कि पैरेलल टू द क्रीज है क्या। और अगर हमारा पैरेलल टू द क्रीज है तो हमने दोस्तों शुरुआत कर लिया एक साइड ऑन बॉलिंग एक्शन की। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा ये जो सामने का पैर रहता है तो ये हमारा पैर जो है बिल्कुल इस पैर की लाइन पे रहना चाहिए और टूवर्ड्स द टारगेट रहना चाहिए। और अब देखो दोस्तों, आप जब मैं खड़ा हूं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मेरा जो पोजीशन है वो साइड ऑन पोजीशन है कि मैं इस तरफ देख रहा हूं। अब आप देखो दोस्तों कि जब मेरी इधर पोजीशन है तो मेरा जो ट्रंक का जो ये ट्रंक है इसका भी पोजीशन टारगेट की तरफ है, मेरा शोल्डर भी टारगेट की तरफ है और उसके बाद जो मेरा ये जो बॉलिंग आर्म है या लोडिंग आर्म है ये मेरा चिन के नीचे है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जब मैं बॉल को देख रहा हूं तो मैं अपनी नॉन बॉलिंग आर्म के पीछे से देख रहा हूं और अगर मैं दोस्तों पीछे से देख रहा हूं तो मेरा हेड गिरा नहीं हुआ, बिल्कुल स्टेबल है, स्टडी है। और अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मेरा जो इस टाइम पे जो बॉडी पोजीशन है वो एकदम साइड ऑन है। अब इसके बाद अब अगर मेरा ये साइड ऑन एक्शन बन रहा है, अब दोस्तों मेरे को फिनिश कैसे करना है कि जब मैं अपने दोनों हाथ खोल रहा हूँ और उसके बाद जब फिनिश कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी देखो आप साइड ऑन दिख रही है और जब मैं फिनिश कर रहा हूँ तो मैं अक्रॉस द बॉडी फिनिश कर रहा हूँ और मेरा हेड बॉल को चाहते हुए देख रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा एक साइड ऑन एक्शन। तो अब दोस्तों हमें सबसे पहले तो ये बात भी जाननी बहुत जरूरी है कि जो साइड ऑन एक्शन हमारा रहता है इसमें बेसिक इसलिए सॉलिड होना हमारा जरूरी है क्योंकि यही इकलौता एक्शन है जिसमें हमारे शोल्डर का यूज होता है। अब देखो, अगर मेरे शोल्डर का यूज हो रहा है इसलिए दोस्तों हमें ये एक्शन करने से पहले हमें ये बातों का पता होना जरूरी है कि हमारे साइड ऑन एक्शन में किस किस बॉडी पार्ट का सही रहना जरूरी है। तो जैसे कि आपको दोस्तों मैंने बताया कि एक साइड ऑन एक्शन क्या रहता है, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि साइड ऑन एक्शन करते समय अमूमन आप लोग या बॉलर्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पहली गलती बॉलर क्या करता है। दोस्तों, साइड ऑन एक्शन में जो सबसे पहली गलती होती है वो क्या होती है कि
जैसे अगर एक बॉलर का पूरा पैरेलल टू द क्रीज लैंडिंग फुट गिरा है तो वो क्या करता है, जो उसका सामने वाला पैर रहता है उसको बहुत ज्यादा अक्रॉस ले जाता है दोस्तों। और जब वो अपने पैर को अक्रॉस ले जाता है दोस्तों, तो जब उसको फॉलो थ्रू कंप्लीट करना होता है तो आप देखोगे कि उसका जो ट्रंक है वो लॉक हो जाता है, जिससे उसको फॉलो थ्रू कंप्लीट करने में दिक्कत आती है। या फिर दोस्तों बॉलर क्या करता है, वो अपने पैर को बहुत ज्यादा इधर ले जाता है या फिर उसका डायरेक्शन ऐसे कर देता है, जिससे दोस्तों उसकी ग्रोइंग खींचने का डर रहता है और उसको एंकल ट्विस्ट होने का डर रहता है। तो पहली गलती पे हमने यही ध्यान देना है दोस्तों कि अगर हमें सही एक्शन करना है तो हमें अपना जो पैरों का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एक लाइन में रखना होगा। हमारा पिछला जो लैंडिंग फुट है वो पैरेलल टू द क्रीज रहना चाहिए, सामने वाला पैर जो है टूवर्ड्स द टारगेट रहना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आपको एक साइड ऑन एक्शन करना है, आपको अपना पैर अक्रॉस नहीं लेके जाना, ज्यादा अंदर की तरफ नहीं लेके जाना और ना ही ज्यादा बाहर की तरफ लेके जाना है। आपको ये पैर दोनों एक ही लाइन में रखने होंगे। तो अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप पहली गलती क्या करते हो, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि साइड ऑन एक्शन के टाइम पे दूसरी गलती आप क्या करते हो। अब जो साइड ऑन एक्शन में बॉलर जो दूसरी गलती करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि जब भी अगर एक साइड ऑन फास्ट बॉलर का नीचे से पैरों का अलाइनमेंट अगर अच्छा है तो वो क्या गलती करता है कि वो अपनी बॉडी को ऊपर से साइड ऑन करना भूल जाता है और वो क्या करता है कि वो बॉल को पीछे से देखने की बजाय वो बॉल को अंदर से देखता है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो आर्म ड्रॉप होने का ज्यादा डर रहता है और या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर साइड ऑन हो जाता है, जिससे उसके बैक में स्ट्रेच आता है। तो दोस्तों हमें यही ध्यान देना है, जब भी हम एक साइड ऑन एक्शन कर रहे हैं हमें अपनी बॉडी नीचे से लेके ऊपर तक साइड ऑन रखनी होगी, ना तो हमें ज्यादा बॉडी ओवर साइड ऑन करनी है और ना ही हमें यहाँ से ओपन करना है। हमें क्या करना है दोस्तों कि सिर्फ अपनी हमारी जो दोनों आंखें हैं वो नॉन बॉलिंग आर्म से हमें टारगेट को देखना होगा। यानी अब आप देख रहे होंगे कि जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ उसमें मेरा हेड भी स्टेबल है, मेरी जो लोडिंग है वो भी परफेक्ट है और मेरे को परफेक्ट विजन दिख रहा है। मेरे को अब यहाँ पर ओवर साइड ऑन नहीं करना। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अब आपको बताया कि दूसरी गलती क्या रहती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी बॉलर तीसरी गलती क्या करता है। तो आइए देखते हैं कि एक साइड ऑन बॉलर तीसरी गलती क्या करता है। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम एक साइड ऑन बॉलर हैं तो हमें अपना जो रिस्ट पोजीशन है उसको सही रखना होगा और उसको बॉडी से दूर लेके नहीं जाने देना होगा। और इस टाइम पे बॉलर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अपनी रिस्ट पोजीशन और अपनी लोडिंग पोजीशन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी क्या गलती करते हैं। अमूमन दोस्तों आपने जब भी देखा होगा कि एक प्रॉपर अगर साइड ऑन एक्शन का बॉलर है तो वो क्या गलती करता है कि उसकी जो रिस्ट रहती है इस टाइम पे अपराइट नहीं रहती, ऐसे नीचे की तरफ बेंड रहती है, या फिर वो इस तरफ गई रहती है, या फिर वो बॉडी से दूर इस तरफ जाई रहती है, या फिर नीचे रहती है। तो हमें ऐसा नहीं करना दोस्तों। हमें जब भी एक प्रॉपर साइड ऑन एक्शन करना है तो हमारी लोडिंग का परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है। हमारी जो रिस्ट पोजीशन है वो अपराइट रहनी चाहिए और बिल्कुल चिन के नीचे इस तरीके से यहाँ पे रहनी चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपकी तीसरी गलती क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉलर चौथी सबसे बड़ी गलती क्या करता है। तो आइए जानते हैं कि चौथी गलती क्या है। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारा जो एक साइड ऑन एक्शन परफेक्ट नहीं है और हम बेसिक का ध्यान नहीं देते तो हमें बैक पेन, शोल्डर पेन जैसी बहुत सी इंजरियां होती हैं। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों कि हमारे साइड ऑन एक्शन में हमारे शोल्डर का बहुत बड़ा रोल रहता है और एक साइड ऑन एक्शन ही है जिसमें शोल्डर का यूज होता है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें इंजरीज होती हैं और हम शोल्डर का यूज नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले तो अब आप देख रहे हो कि जैसे मैं एक परफेक्ट अगर एक आप बॉलर हो तो आप एक साइड ऑन पोजीशन में आ गए हो, आपका लोडिंग पोजीशन अच्छा है। तो इसके बाद क्या गलती होती है दोस्तों, जब भी आप लोडिंग पोजीशन में आते हो और आप अपने आर्म को खोलते हो बॉल डालने के लिए, तो आप क्या करते हो दोस्तों, आपका एक तो हेड गिर जाता है, दूसरे आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाता है। अब आप देखो कि जब मेरा हेड और शोल्डर गिर गया तो मेरा जो वेट है वो इस तरफ आ गया और मेरी लोअर बैक पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो
जिससे दोस्तों क्या होता है कि जब मैंने अपने अपने बॉल को डिलीवर करना है या मैं रिलीज पोजीशन में आया, तो आप देखो कि मेरी जो बॉडी है वो इस तरह फॉल हो रखी है, और जब वो बॉडी इस तरफ गिर रखी है तो मेरा ये जो बैक है, लोअर बैक है, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है और मेरा जो फॉलो थ्रू है वो भी कंप्लीट नहीं होगा और मैं डेंजर जोन में जाऊंगा। इससे इससे दोस्तों हमें क्या दिक्कत आती है कि जब भी हमारा हेड पोजीशन और शोल्डर ड्रॉप हो जाता है तो हमारा देखो शोल्डर का अलाइनमेंट एक तरीके पे नहीं चल रहा, हम बिल्कुल बॉडी हमारा जो आर्म है, बॉलिंग आर्म है, वो राउंड आर्म आ रहा है और हमारी बॉडी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, और मेरे जो शोल्डर है वो इस तरीके से नहीं चल रहे, वर्टिकली नहीं चल रहे, वो कैसे चल रहे हैं, वो ऐसे अक्रॉस चल रहे हैं और मैं अपनी बॉल पे एफर्ट नहीं लगा पा रहा। और दोस्तों हमें ये हमेशा ध्यान में देना होगा कि जब भी हमें चौथे पॉइंट पे ध्यान देना है या अपनी आर्म रोटेशन पे ध्यान देना है, हमारे को हमारा हेड स्टेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट है वो हमारा हेड है। साइड ऑन एक्शन के टाइम पे अगर आपका हेड गिर गया दोस्तों, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपका शोल्डर का यूज नहीं होगा और आप हमेशा जो है वो बैक पेन इंजरी को ही फेस करेंगे। तो मेरा आपको हमें यही सजेशन है दोस्तों कि जब भी आप साइड ऑन एक्शन कर रहे हो तो आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए शोल्डर का, आपकी आर्म जो है एक के पीछे दूसरी चलनी चाहिए, जैसे कि अभी मेरी चल रही है। तो ये तो होगी दोस्तों चौथी गलती। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पांचवी गलती एक बॉलर क्या करता है। अब जो दोस्तों पांचवी गलती है, वो पांचवी गलती में क्या रहता है कि एक जो साइड ऑन बॉलर रहता है वो अपने फिनिश की तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपनी पोजीशन को अगर अच्छा बना लेता है तो उसमें वो सबसे बड़ी जो गलती करता है कि वो अपनी फिनिश की तरफ ध्यान नहीं देता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फिनिश के टाइम पे बॉलर क्या गलती करता है। अमूमन आपने देखा होगा कि एक जो साइड ऑन बॉलर रहता है वो क्या करता है कि जब भी वो अपना एक्शन बनाने के बाद बॉल को रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद वो क्या करता है कि अपना जो फिनिश है वो प्रॉपर नहीं करता, वो यहाँ पे खत्म कर देता है और अपनी ये जो बैक फुट की स्ट्राइड रहती है इसको आगे लेके नहीं जाता, अपना जो बॉलिंग आर्म है उसको यहाँ ही फिनिश कर देता है और हल्का सा एक नॉर्मल सा वो फॉलो थ्रू ले जाता है। तो दोस्तों हमें कभी भी अगर साइड ऑन एक्शन से हम बॉलिंग कर रहे हैं, हमें इतना ध्यान देना है कि जब भी हमने फिनिश करना है वो हमें इस तरीके से अक्रॉस द बॉडी फिनिश करना है। और फिनिश करते समय हमें ये ध्यान देना है कि जब मैं फिनिश कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं बॉल को जाते हुए देख रहा हूँ और इस टाइम पे मेरा जो शोल्डर है पूरी तरीके से साइड ऑन है और मेरा पूरा बॉडी साइड ऑन है। तो हमें यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम एक साइड ऑन एक्शन से अपने बॉलिंग को फिनिश कर रहे हैं, हम साइड ऑन रहना हमें बहुत जरूरी है फिनिश के टाइम पे। और हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना जो फिनिश है वो पूरा नहीं करते और अंदर की तरफ करते हैं, जिससे दोस्तों हमारी ये हो गई पांचवी गलती। जैसे कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि एक साइड ऑन बॉलर का एक्शन क्या रहना चाहिए और वो ऐसी क्या 5 गलतियां करता है जिससे उसको इंजरी की प्रॉब्लम्स आती है या उसका बॉल लाइन लेंथ में नहीं गिरता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे दोस्तों और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।